हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 11th ग्रेड। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो होने वाला है, जो कि पहला वीडियो है एक नई सीरीज का। और ये जो सीरीज है ना, ये क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज होने वाली है, जिसमें कि मैं मे भी आपने इस बुक को देखा होगा, जिसका भी नाम है यूनिवर्सिटी फिजिक्स बुक। ठीक है, तो ये मोस्टली जो बुक है, ये हम इसका जो लेवल रहता है, ये कॉलेज की तो नहीं बोलूंगा, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के करीब इसका जो वेटेज है, सिलेबस आप बोल सकते हो, वो रहता है ना। जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल तक इसका रहता है, और कई क्वेश्चन इसके काफी ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी बुक है, इसमें तो काफी सारे क्वेश्चन है। इसमें पर चैप्टर अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इस बुक में पर चैप्टर आपको ऑन एन एवरेज आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके जो मैकेनिक्स वाले सेक्शन है ना, उसमें ही ओनली 13 चैप्टर्स हैं। तो यानी कि पूरी बुक को सोल्व करना तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो बुक है, हर चैप्टर को उठाऊंगा और उसके ओड क्वेश्चंस करूंगा, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ऐसे। ठीक है, इस हिसाब से करूंगा। और ओड सॉरी, मैंने तो गलती से प्राइम नंबर्स बोल दिए है ना। तो मैं यानी कि एक एक छोटे क्वेश्चन इसमें किया करूंगा, ताकि जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना हो और हम इस बुक को, इस सीरीज को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो होने वाला है, और इसका मैं नाम रखा है आर इन मैथ फिजिक्स। बिकॉज ये जो बुक है ना, ये फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। इस बुक में आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और इस बुक में सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इस सीरीज को नाम दे सकते हैं आर इन मैथ फिजिक्स। बिकॉज अगर आपने इस बुक की पूरी सीरीज को आपने देख लिया, तो मैं इतने विश्वास से आपको बोल सकता हूँ कि यू विल बिकम आयरन मैन इन फिजिक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये आज का वीडियो होने वाला है, ये मैं थोड़ा छोटा वीडियो रखूंगा, और इसमें हम जोन जोन से क्वेश्चन आपको सोल्व करेंगे, आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले से मार्क कर रहा हूँ। हाँ, तो जो चैप्टर है, ठीक है, जो आज हम सॉल्व करेंगे, उसका नाम है, वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें भी यूनिट डायमेंशंस वगैरह है ना, वो चीज होती हैं। वो फिजिक्स का मोस्टली पार्ट नहीं आ जाता, वो हमारा ऊपर से हम बताते हैं क्या चीज है। तो उस चैप्टर को मैं मिस करके सीधा डायरेक्ट फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करना। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो 2.1 लिखा होगा। तो क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स इन अ कार टुवर्ड्स ईस्ट एंड ऑन अ लेवल एंड स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट 10 seconds of his motion एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज 7.23 meters per second. ठीक है, हाउ फार द मैन ट्रेवल इन 10 seconds. ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लेवल स्ट्रेट रोड है, ठीक है, जिसके ऊपर एक हमारे पास कार है। ठीक है, और ये जो कार है, ये हमारे पास चल रही है कितने से, अप्रोक्सीमेटली 7.23 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि उसकी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी को हम फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ समय के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा हमसे ये गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ फार डज द मैन ट्रेवल इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में हमारे को बस ये डिस्टेंस बताना है कितना होगा। ये जो s डिस्टेंस है एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो ये कॉमन काफी आसान क्वेश्चन है, जो कि सीधा एक लाइन में आ जाएगा, जिसका कि आंसर आएगा 7.23 टाइम्स 10 सेकंड्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं मीटर्स पर सेकंड एक लिख सकता हूँ, जिसका कि आंसर आएगा 72.3 मीटर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये आ गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जंप करेंगे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मैं इसको रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ ये जो बुक है ना, इसमें क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा अच्छी राइज करते हैं, यानी कि पहले आसान क्वेश्चन चलेंगे, फिर हौली हौली करके कैलकुलस पे आएंगे, फिर हौली हौली करके ग्राफ्स पे, फिर काफी अच्छा लेवल इसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू नॉर्मली ड्राइव ऑन अ फ्रीवे बिटवीन वेट अ मिनट
You normally drive on a freeway between San Diego and Los Angeles at an average speed of 105 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, माइल्स में भी दी हुई है हमारे को, आप देख सकते हो. एंड अ ट्रिप टेक्स 2.5 hours and 20 minutes on Friday afternoon. However, heavy traffic slows down you and you drive the same distance at the average speed of 66 किलोमीटर पर आवर. How much long does the trip take? ठीक है, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है. ठीक है, आपको क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ. तो यहाँ पर लिखा था कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहाँ पर, ऑफ कोर्स यहाँ क्वेश्चन अगर हमारे को सोल्व करने को उसने दिया है तो वो उसको स्ट्रेट रोड ही मान रहा होगा. वैसे तो कोई भी रोड स्ट्रेट नहीं होता है. तो वहाँ पर बोला गया है कि एक कार थी, ठीक है, विदाउट एनी ट्रैफिक, ठीक है, विदाउट एनी ट्रैफिक, उसने 105 किलोमीटर पर आवर से उसने ट्रेवल किया, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड उस टाइम पे उसने बोली हुई है. ठीक है, और उसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, इसको मैं एस डिस्टेंस बोल देता हूँ. कितने टाइम में कवर किया? टाइम टेकन उसने हमारे को दिया हुआ है. कितना टाइम यहाँ पर दिया हुआ है? ओके, 2 hours and 20 minutes. ठीक है, 2 hours and 20 minutes. ठीक है, तो आप 20 मिनट्स को आप यहाँ पर आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इजी कैलकुलेशन तो मैं क्या ही बोलूँ, पर यूनिट तो सेम होना चाहिए कम से कम अगर हम ऐड करें. ठीक है, तो अगर आप देखें तो आप इसको कन्वर्ट करने का ट्रिक है कि आप 20 मिनट्स को आप 60 मिनट से डिवाइड कर दीजिए और ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी कुछ हद तक इसका काम चल सकता है. और मैं तो यहाँ पे ये बोलूँगा 100 से मल्टीप्लाई ना करें, बिकॉज वो परसेंटेज टाइप आपको देगा कुछ आंसर जिसकी हमारे को जरूरत नहीं है. हमारे को किसकी जरूरत है? 20/60, जिसका भी आंसर आएगा 1/3. ठीक है, तो ये 1/3 है, इसको मैं यहाँ पर 1/3 लिखता हूँ सीधा. 1/3 आवर्स, जो कि कितना होगा 7/3 आवर्स. कुछ इतना टाइम लगेगा कार को ट्रैवल करने के लिए. तो आगे उसने क्वेश्चन हमारे को सेकंड, या एक्चुअली क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है देखा जाए, पर आंसर हमसे उसने एक ही मांगा है. और दूसरा पार्ट हमारे को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 66 किलोमीटर पर आवर. 66 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, माइल्स में भी दी है, पर माइल्स में ऑब्वियसली हमारे लिए काफी टफ होगा सारा कुछ कन्वर्ट वगैरह करना. ठीक है, तो अब यहाँ पर टाइम पीरियड बता दो, उसको कितना टाइम लगा. ये क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है, मैं सीधी बात बताऊं. सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमारे को, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप ऐसे जा रहे हो, एक उसने केस दे दिया उसमें ट्रैफिक है. ठीक है, सॉरी उसमें ट्रैफिक नहीं है, आपको इतना टाइम लगा. ठीक है, अब दूसरा केस है कि यहाँ पर ट्रैफिक है, अब आपको टाइम अलग लगेगा, पर डिस्टेंस तो आपने सेम ट्रेवल किया. ठीक है, यानी कि डिस्टेंस इस केस में क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक शॉर्टकट यहाँ पर अगर बताऊं तो आपको पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत है ही. डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट. ठीक है, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि आप सीधा एक काम करिए. सबसे पहले s इज इक्वल टू, इस सारे केस के लिए आपको मैं लिख के बताता हूँ. सबसे पहले इस सारे केस के लिए अगर आप ध्यान से देखें आपको पता चलेगा s इज इक्वल टू 105 into 7/3. ठीक है, तो 105 into 7/3. और इस सारे केस के लिए जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस तो सेम रहेगा ss. ठीक है, तो ये हो जाएगा 66 into टाइम, जो हमारे को फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली. तो अब मैं बोलूंगा इन दोनों इक्वेशन को मैं नाम देते हैं. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी कि 105 into 7/3 इज इक्वल टू 66t. ठीक है, अब आप देख सकते हैं 3 से जाएगा, ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर 9 35 और यहाँ पर अगर आप आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी 7 टाइम. हाँ, इसको मैं कैलकुलेट ही करना पसंद करूँगा, बिकॉज मैं वीडियो की लेंथ को काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.71 आवर्स. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें ना
ध्यान से नोटिस करें, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। उसने क्वेश्चन हमारे को पता है क्या बोला है कि हाउ मच लॉन्गर डज द ट्रिप टेक्स, हाउ मच लॉन्गर डज द ट्रिप टेक्स। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी दिमाग ना लगाएं, बिकॉज अभी तक तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, क्वेश्चन इतना आसान है, अभी तक दिमाग कैसे लगेगा इसमें, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग ना लगाए तो आप इसको आंसर बोलते, तो आंसर हो जाएगा गलत। उसका कारण क्या है, उसने बोला हाउ मच लॉन्गर डज द ट्रिप टेक्स, यानी कि नॉर्मल से कितना ज्यादा टाइम लिया उसने, जब ट्रैफिक नहीं था इतना टाइम लगा, दीवार में इतना टाइम लगा, तो टोटल कितना टाइम लगा आपको ये फाइंड करना है। टोटल यानी कि इसको आप माइनस करोगे, यानी कि कितना ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा केस हो गया, यहाँ से आप यहाँ पर गए, ठीक है, ट्रैफिक नहीं था, आपको 2 आवर्स लग गए, ट्रैफिक था, अब यहाँ से यहाँ गए 1 आवर लग गया। अगर मैं आपसे पूछूं कितना ज्यादा टाइम लगा तो आप बोलोगे 1 आवर, और ये क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, जो कि होगा 3.71 माइनस यहाँ पर 7 बाय ये कर ही देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2.71 2.33 यहाँ पर आएगा आंसर 1.38 आवर्स, ठीक है। और आवर्स को अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और ये था ये वाला क्वेश्चन, जो कि काफी आसान क्वेश्चन था, आपको सच बताऊं मैं, ठीक है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। और आज अब हम करने जा रहे हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में काफी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, 10 to 15 क्वेश्चन, बिकॉज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही था इस तरह का, ठीक है। तो अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाऊं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2.5, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट डोर ऑफ रेंच हाउस यू वॉक 55.0 meters due east to windmill, turn around and then slowly walk 35.0 meters west to the bench where you sit and watch the sunrise. It takes you 27 seconds to walk from house to windmill and then 2 मिनट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब ज़्यादा बड़ी हो ना, उसको साथ साथ ही हमारे को लिख देना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ हाउस, ठीक है, यू वॉक 35 meters ईस्ट, ठीक है। मान लो कि ये उसके मतलब घर का एक तरह का फ्रंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस टाइप मैंने बना दिया है, ये ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो यानी कि वो सबसे पहले यहाँ से कितना मीटर लिया, 55 मीटर, ठीक है, 55 मीटर एंड देन स्लोली वॉक्स 35 meters वेस्ट टू अ बेंच। फिर उसके बाद 35 मीटर वेस्ट को चला तो यहाँ पर रुक गया, यहाँ पर कोई बेंच होगा, जैसे भी हमारे को फ्री बॉडी डायग्राम टाइप की बनाना है ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पर है where you sit and watch the sunrise, ठीक है। It takes 27 seconds to walk from house to windmill, यहाँ पर कोई windmill था, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ चलने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ इसको चलने में टाइम लगा 27 सेकंड, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ चलने में कितना टाइम लगा वो भी इसने यहाँ पर दिया हुआ है, एंड देन 45 सेकंड टू वॉक फ्रॉम विंडमिल टू बेंच, विंडमिल टू बेंच, ये 45 सेकंड दिया हुआ है। अब कई लोग बोलेंगे डाटा अनरियल है बिकॉज इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कम टाइम लगा, ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लग गया, तो हो सकता है कि वो रुक रुक कर गया हो, है ना। उसके ऊपर हमारा कोई डिबेटेबल क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे को क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर अ इंटायर, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 2 पार्ट्स में हमारे को पूछा हुआ है। फॉर द इंटायर ट्रिप फ्रॉम द फ्रंट बेंच, फ्रॉम द फ्रंट डोर, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, इसको मैं एफ डी लिख देता हूँ, यानी कि फ्रंट डोर, इसको विंडमिल लिख दिया, और ये बेंच, ठीक है। फ्रॉम द फ्रंट डोर टू बेंच, ठीक है, इंटायर ट्रिप। सबसे पहला पार्ट एवरेज वेलोसिटी,
एंड सेकंड पार्ट एवरेज स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ज्यादा आसान नहीं है, बस स्टेटमेंट ही बड़ी बड़ी दी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल टाइम फाइंड करनी थी, बिकॉज वो तो दोनों में यूज होगा ही होगा। ठीक है, हाँ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ए पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी, इसको ये इससे मैं डिनोट करता हूँ। ठीक है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी नोटेशन होती है इसमें। तो ये कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है, वो जो बी पार्ट है हमारे पास, ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूँ, आंसर सीधा यही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो बी पार्ट है यानी कि एवरेज स्पीड, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखा है, यानी कि ये क्या है, स्पीड, एवरेज स्पीड, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। देखो देखिए कि आ भी रहा है, यस। ठीक है, ये क्या है, एवरेज स्पीड, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एक चीज कॉमन है, टोटल टाइम। सबसे पहले टोटल टाइम फाइंड करो। टोटल टाइम कितना होगा, जिसको मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ। सबसे पहले 27 सेकंड, फिर 45 सेकंड, यानी कि 45 प्लस 27 सेकंड। ठीक है, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। ठीक है, तो उसकी अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी 72 सेकंड कुछ इसकी वैल्यू आ रही होगी, जिसके ऊपर हमारे को कुछ ज़्यादा टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे को सीधा क्वेश्चन में वैल्यूज को फिल करना है, डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस फाइंड करके। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये। ठीक है, बिकॉज वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन होता है ना डिस्प्लेसमेंट, जो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा बेसिक सी डेफिनेशन है। ठीक है, जो कि हमारे को सभी को पता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, ये जो मैंने आपको मार्क किया ये डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, ये है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। डन डन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको फाइंड करना है। फाइनल पोजीशन कितनी आएगी, ये है पोजीशन। और क्या यहाँ पर 35 मीटर आएगा, नहीं, इसका आंसर आएगा 0। ऑब्वियसली इसका डिफरेंस लेंगे हमारे को, इसका डिफरेंस चाहिए। ये टोटल 55 है, ये 35 है, इसका ये क्या होगा टोटल, इसका जो हम लेंगे 20 मीटर्स। 55 मीटर्स माइनस 35 मीटर्स इक्वल्स टू 20 मीटर्स। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस पता है क्या होने वाला है यहाँ पर, अगर आपको बताऊं टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस यानी कि पहले 55 मीटर चला। ठीक है, उसको भी हमने गिनना है, फिर 35 मीटर वाले को भी हमने गिनना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 55 प्लस 35 मीटर, जिसका आंसर क्या आ रहा होगा हमारे पास, अगर आप यहाँ से देखो कुछ अप्रोक्सीमेटली अगर बात करूँ तो 90 मीटर्स है ना। ठीक है, 90 मीटर्स इसका आंसर आ गया। अब बस वैल्यूज को हमारे को फिल करना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर्स और टोटल टाइम 72 सेकंड। इसका आंसर भी आपको कैलकुलेट करके बता दूँ। और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस 90 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 72, कितना आ रहा होगा, इसका भी आंसर अभी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, बिकॉज टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 72, तो इसका आंसर आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 0.28 कुछ इसका आंसर आ रहा होगा, और इसका 1.25 ऑब्वियसली मीटर्स पर सेकंड तो साथ में रहेगा ही एज अ कॉमन यूनिट, है ना। तो ये थे मेरे आज के, ये 3 क्वेश्चन मैंने आज कराए। ठीक है, और ये जो मैं 3 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं, ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी था कि मैं आपको बताया कि मैं यहाँ पर इस पूरी सीरीज में किस तरह से पढ़ाऊंगा। कि क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो बुक है ये उससे क्वेश्चन उठाऊंगा और क्वेश्चन से उठाऊंगा, जैसे कि 1, 3, ठीक है, 4 को मिस कर दिया, 2 को मिस कर दिया, 5, देन 7, देन 9, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और बाकी की वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।